प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंतःकरण की सफाई। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, सदा ही अपने आप को गंदगी से दूर रखता है। यानी कि जहाँ रहता है या जहाँ चलता फिरता है, वो हर जगह एक सफाई पसंद करता है। सभी मनुष्य अपने घरों में, अपने व्यवसाय में, जब बाहर भी अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सर्वप्रथम हम वेटर को क्या कहते हैं कि थोड़ा टेबल की सफाई पहले करो, फिर हम कुछ खाने का अपना ऑर्डर देते हैं। इसी तरह हम अपने घर में भी जितने भी जो सफाई का विशेष ध्यान देते हैं कि घर हमारा साफ सुथरा हो। यानी कि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन ये हम केवल और केवल अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित रखते हैं। देखिए, मनुष्य अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है, खाने पीने में भी वो सफाई चाहता है। देखिए, आज सभी के घरों में जो आरओ का पानी का लगा होता है, वो इसीलिए ना कि हम शुद्ध पानी पिए। यानी हम अपने खाने पीने में, अपने रहने में, या कहीं भी अपने व्यवहार में एक सफाई पसंद करते हैं। गंदगी कोई भी मनुष्य पसंद नहीं करता। लेकिन जो आज हमारा अंतःकरण की सफाई का जो एक विषय हमने लिया है, उसका अभिप्राय हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। अक्सर लोगों ने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नाम कम ही सुना होता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर का तो फिर भी नाम सुना होता है कहीं कहीं लोगों ने, लेकिन कारण शरीर से तो अक्सर लोग अपरिचित रहते हैं। देखिए, स्थूल शरीर या तन एक ही बात है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारा व्यवहार में हम जो एक दूसरे के स्थूल शरीर देखते हैं, हम अक्सर इन्हीं को ही महत्व देते हैं और इन्हीं के ही सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए हमारा एक प्रयास बना रहता है। जो हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो हमारे 5 भोग के जो विषय हैं, एक साधारण मनुष्य का जो जीवन है, वो इन्हीं 5 विषयों को प्राप्ति के लिए ही उधेड़-बुन में रहता है। या हम कर्म करते हैं, या कभी-कभी इन्हीं 5 विषयों की सुख प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कर्म ही नहीं करता, बल्कि पाप कर्म भी कर जाता है। और पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, वो हमारे अंतःकरण में लिखे जाते हैं। देखिए, आज आपके और हमारे हाथ में जो मोबाइल सेट है, वो समझ लो आपका हमारा ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर की जो जानकारियां हैं या सिम कार्ड है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। देखिए, कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग अलग कहा गया। नहीं तो अपनी सभी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर को 17 तत्व से बताया है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारे भोग्य विषय और एक मन और एक बुद्धि। ये बन जाते हैं 17 तत्व। और कारण शरीर को मैंने केवल अहंकार से जोड़ा है। कारण शरीर में ही हमारे आपके किए गए जितने भी सकाम कर्म हैं, चाहे वो पाप कर्म होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म होते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। क्योंकि हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, इसलिए वो अहंकार युक्त होते हैं कि मैंने कर्म किए हैं, मुझे इसका फल चाहिए। इसलिए उसका अभिप्राय अहंकार से होता है। तो मैंने अहंकार को कारण शरीर में लिया है। कारण शरीर में ही हम जितने जो हमारा कर्माशय बनता है, उसके साथ साथ ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं। कर्माशय और संस्कार दोनों हमारे कारण शरीर में बने रहते हैं। और जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, देखिए, मृत्यु तो केवल किसकी होती है? स्थूल शरीर की होती है। जैसे हमारा हैंडसेट मोबाइल का अगर नीचे गिर जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, तो फिर हम जो दूसरा हैंडसेट लेते हैं तो उसमें सिम कार्ड तो वही वाला जाता है ना। इसी तरह जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर
बने हुए कर्माशय और संस्कारों के साथ, और आत्मा और परमात्मा का तो वास सभी शरीरों में ही रहता है। तो फिर एक नए स्थूल शरीर की रचना होती है या सृजन होता है, या स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी कि हमारा एक नया स्थूल शरीर मिल जाता है या जन्म हो जाता है। यानी कि जन्म और मरण केवल स्थूल शरीर के होते हैं, जबकि आत्मा के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो उसका जन्म मरण नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही हमारा एक स्थूल शरीर का एक कारण है। जब तक कारण मौजूद रहता है तो फिर बार बार कार्य होते हुए आपको हमें दिखाई देंगे। ये कार्य क्या है? बार बार जो हमारे आपके जन्म होते हैं, ये एक कार्य है। और कारण ये हमारा है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक ये कारण बना रहता है, ये हमारे बार बार जन्म कहाँ होते हैं? 84 लाख योनियों में। देखिए, मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां। जब हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो नीचे की योनियों में जन्म होता है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो मनुष्य योनि में, जब मनुष्य से ऊपर की योनियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की योनि तो तभी मिलती है जब हमारे पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की पाप कर्मों की अपेक्षा में अधिकता हो जाती है, तो मनुष्य की इच्छा रहने पे फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर ही हमारे ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनमें जितना भी जो एक मल बन जाता है, यानी ये मल बनता भी मनुष्य योनि में ही है, और इसकी सफाई भी केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। मनुष्य का जितना अधिक अंतःकरण मैला हो जाता है, तो फिर इस मैल का ही आवरण आत्मा के ऊपर आ जाता है, यानी आत्मा का फिर वो ज्ञान उतना ढक जाता है। मनुष्य का जो अंतःकरण में मैल चढ़ता है ना, वो तो तमोगुण का अधिक चढ़ता है। रजोगुण का मल प्रत्यक्ष रूप से नहीं चढ़ता, क्योंकि रजोगुण में स्थित रहते हुए मनुष्य बार बार पाप कर्म करता है, यानी कि तमोगुणी मैल उसके अंतःकरण में एक मोटी परत में चढ़ जाता है, जबकि रजोगुणी मैल उतना अधिक नुकसान नहीं करता जितना तमोगुणी मैल मनुष्य के अंतःकरण में अपना दुष्प्रभाव डालता है। जबकि सतोगुण इस मैल को सफाई करने का काम करता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, इसीलिए कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं तो फिर मनुष्य विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर अगर मनुष्य के जीवन में सत्संग की महत्ता नहीं बनती, तो फिर वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कर्म नहीं करता, बल्कि स्थूल शरीर की भोग इच्छाओं के लिए ही भी कर्म करने लगता है। फिर धीरे धीरे जब वो भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर वो परमात्मा में रहता हुआ कब तमोगुणी कर्म कर बैठता है, इसका उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग तो सहज ही होने लगता है, और कुसंग के चलते चलते कब मनुष्य पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को स्वयं को पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, सत्संग करते रहने से 2 लाभ होते हैं। एक तो पुराना मल जितना इकट्ठा हो चुका था, उसकी धीरे धीरे सफाई होने लगती है, और दूसरा नया मल बनने की संभावना क्षीण हो जाती है। लेकिन अक्सर समाज में क्या देखा जाता है कि मनुष्य सत्संग तो करता है, लेकिन अक्सर रजोगुण में रहकर, यानी कि बेमन से सत्संग करता है। और जब वो बेमन से सत्संग करता है तो फिर उसके सत्संग के संस्कार उसके अंतःकरण में बन नहीं पाते। जब संस्कार बन नहीं पाते तो फिर किए गए सत्संग का मनन नहीं हो पाता। मनन नहीं होने की स्थिति में फिर स्वभाव बनना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के 90-95% जो दिनचर्या है, जो उसके कर्म है, वो बने हुए स्वभाववश ही होते हैं। और अगर हमारे अंतःकरण में मन मैला है, यानी कि बुरे संस्कार बने हुए हैं, तो फिर मनुष्य के ना चाहते हुए भी
पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इसलिए मनुष्य का मिला हुआ अवसर यूं ही हाथ से चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने अंतःकरण की सफाई के लिए सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाइए। देखिए, आरंभ में अक्सर सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास द्वारा बिगड़ा हुआ मन फिर सत्संग में टिकने लगता है। फिर टिकते टिकते मन इतना टिक जाता है कि मनुष्य सत्संग के बिना रह ही नहीं पाता, यानी कि सत्संग करते रहना फिर उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही शुभ स्थितियां आप सभी के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।